नमस्कार। केजीएफ और केजीएफ 2 की धुआंधार धांसू और धाकड़ कमाई के बाद सैंडलवुड से यानी कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से एक और पिक्चर आ रही है जिसका नाम है कब्जा। और ये जो फिल्म आने वाली है, इसका टीजर कहें या ट्रेलर कहें, ये दोनों देख करके आपके जहन में एक ही ख्याल आता है, ओ माय गॉड, कहीं ये जो कब्जा है ये केजीएफ 3 तो नहीं है। क्योंकि जो टीजर में हमने जो कुछ भी देखा है, चाहे वो सेटअप हो, कलर ग्रेडिंग हो, कैरेक्टराइजेशन हो, या फिर एग्जीक्यूशन हो, या बैकग्राउंड म्यूजिक हो, बंदूकें हो, गाड़ियां हो, इनफैक्ट माँ बेटे का रिश्ता, जैसे आपको याद है ना केजीएफ 1 में वो जमीन पर गिरा हुआ पाव, जहां पर हमने देखा था कि कैसे एक माँ अपने भूखे बच्चे के लिए पाव का टुकड़ा लेकर के आती है, ऐसा ही कुछ हमने यहाँ कब्जा के टीजर में देखा। तो कहना गलत नहीं होगा कि केजीएफ से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कब्जा के मेकर्स। अब ये चीज उन्होंने जानबूझ के करी है या फिर भूलवश उनसे हो गया है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यहाँ एक पैटर्न दिखाई दे रहा है जो एक्चुअली में एक हाईलाइट है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का, जहां पर कलर थोड़ा सा डार्क होता है, मध्यम सी रोशनी आती है, इन सबके साथ साथ एक्शन ताबड़तोड़ होता है। और एक्शन ताबड़तोड़ तो होता ही है, इमोशंस वहां पर नेक्स्ट लेवल के होते हैं, चाहे वो प्यार मोहब्बत का इमोशन हो या फिर माँ बेटे का इमोशन हो। अब जहां केजीएफ में हमें रॉकी भाई द वन मैन आर्मी दिखाई देती है, वहीं कब्जा के अंदर हमें रॉकिंग सुपरस्टार उपेंद्र दिखाई देते हैं, किच्चा सुदीप दिखाई देते हैं, और एक और कोई हीरो है, आई थिंक उनका नाम मैं भूल गया हूं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद एस से कुछ शिवाजी या ऐसा कुछ नाम है उनका। कहने का मतलब है कि जहां केजीएफ वन मैन आर्मी थी, यहां पर तीन तीन लीड एक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज और जो कि मैंने महसूस करी है, वो मैंने केजीएफ में भी महसूस करी थी और यह कब्जा के अंदर भी मुझे वो फील दिखाई दे रही है, और वो फील है विजय दीवार वाला। दीवार पिक्चर के अंदर आपको याद है कैसे विजय बूट पॉलिश किया करता था। विजय और उसका भाई रवि दोनों अपनी मां निरूपा रॉय के साथ मुंबई में आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, फिर आपने देखा कैसे विजय बड़ा सा डॉन बन जाता है और रवि जो रहता है, रवि वर्मा, वो पुलिस वाला बन जाता है, वो कहता भाई मेरे पास माँ भाई। उसी तरह से यहाँ पर कब्जा के अंदर मुझे दिखाई दिया है कि एक माँ है, उसके दो बेटे हैं, और जैसा कि कहानी हमें दिखाई दे रहा है कि प्री इंडिपेंडेंस एरा, उसके बाद फिर गैंगस्टर कैसे बनता है, ऐसा ही आपने केजीएफ में देखा था कि बूट पॉलिश करने वाला रॉकी कैसे फिर केजीएफ का बेताज बादशाह बन जाता है। और केजीएफ में रॉकी भाई खुद को मॉन्स्टर बोलते हैं, जैसे कि वो पत्रकार आनंद एंगल की जो बोलते हैं ना कि गैंगस्टर तो आते रहते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर था, घर में घुस के मारने वाला मॉन्स्टर था रॉकी भाई, जिसके लिए वर्ल्ड एक टेरिटरी थी। उसी लाइन पर यहाँ पर हम देखते हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा, जहां पर देश आजाद नहीं हुआ है। यहाँ पर कब्जा के अंदर बस यही एक थोड़ा सा एक अलग चीज हमें दिखाई दे रही है, जहां केजीएफ की कहानी आजाद भारत में शुरू होती है, 1950s 51 का वो टाइम बताया था जब रॉकी पैदा होता है, उसी दिन केजीएफ में गोल्ड मिलता है। यहाँ पर हमें कहानी प्री इंडिपेंडेंस एरा की दिखाई दे रही है, जहां वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, आजादी देशभक्ति की बातें हो रही हैं। एक अंग्रेज ऑफिसर बोलता है कि ब्लडी इंडियंस को मारने के लिए किसी ब्लडी इंडियन को ही लेकर के वो आएगा। कहने का मतलब है वो जो जनरल डायर वाला जो सीन है ना, दुनिया गाली देती है जनरल डायर को, लेकिन लोग भुला देते हैं कि बाकी जो निहत्थे लोगों पर जिन लोगों ने गोलियां बरसाई थी वो भी तो हमारे इंडियन ही थे। अब वर्ल्ड वॉर कहें या फिर जलियांवाला बाग, वहां पर गोली बरसाने वाले हाथ भी भारतीयों के ही थे। और ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ इस पिक्चर के अंदर भी दिखाई दे रहा है कि ब्लडी इंडियंस पर गोली मारने के लिए वो फिरंगी ब्लडी इंडियंस को ही आगे खड़ा कर देगा। एंड जैसा कि ट्रेलर में देखा, कहानी प्री इंडिपेंडेंस एरा से फिर आजादी के बाद के दौर में चली जाती है, और मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, ये एक रैंडम गेस हो सकता है या फिर एक फ्लूक हो सकता है, तुक्का हो सकता है, जहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किच्चा सुदीप और उपेंद्र शायद दो भाई हैं। एक भाई शायद पुलिस वाला बनता है और एक भाई शायद गैंगस्टर बन जाता होगा दीवार पिक्चर की तरह। लेकिन यहां पर जो पैच फंस रहा है वो ये है कि एक तरफ तो उपेंद्र बाबू जो है वो सैल्यूट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो हमें गुंडागर्दी करते हैं, मतलब गैंगस्टर के रोल में भी दिख रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि ट्रेलर को इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, आदमी सिर्फ गेस कर सकता है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मतलब एक इंटरेस्ट जो है ना वो तो इन लोगों ने पैदा कर दिया है, बिल्कुल केजीएफ की ही तरह एक हाइप तो बन गया है रे बाबा, आप माने या ना माने। अब ये चीजें कितनी सटीक साबित होती हैं, कितनी सटीक साबित नहीं होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कब्जा फिल्म के मेकर्स जो हैं वो टीजर में और ट्रेलर, इन दोनों ही जगह उन्होंने एक डायलॉग या एक चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट की है, और वो है कि नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन सिनेमा। एंड नेक्स्ट बिग थिंग का मतलब है कि शायद वो लोग कहना चाह रहे हो कि केजीएफ एक ऑलरेडी बहुत बिग थिंग थी, उसके बाद नेक्स्ट बिग थिंग कमिंग अगेन फ्रॉम द सैंडलवुड, जहां से केजीएफ आई थी। और जैसा कि फील है, जो ट्रीटमेंट है, जो कलरिंग है, और जैसे कैरेक्टराइजेशन है, उनका इंट्रोडक्शन है,
फील तो वही है केजीएफ वाली। आपको याद होगा ना केजीएफ 1 में वो शेट्टी के पास जाता है जब सिगरेट जलाता है रॉकी, छतरी का इस्तेमाल रहता है, बारिश रहती है। ऐसे ही कुछ सिमिलर लाइंस पर हमें कैरेक्टर और कैरेक्टराइजेशन और सीन का एग्जीक्यूशन दिखाई दे रहा है। यही कुछ चीजें हैं जो कि कब्जा को केजीएफ से जोड़ देती हैं, एक लाइन पर लेकर के आ जाती हैं। लेकिन क्या कब्जा फिल्म का जो फ्यूचर है वो भी केजीएफ की तरह होगा? वेल, मुझे लग रहा है कि कब्जा के भी पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 आ सकते हैं और इसको भी ये लोग एक नेक्स्ट लेवल का यूनिवर्स बना सकते हैं। लेकिन जैसे केजीएफ ने छप्पर फाड़ कलेक्शन किया था, क्या कब्जा फिल्म वो कलेक्शन कर पाएगी? अब ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा भाई साहब। लेकिन आप बताइएगा कमेंट करके आपको कब्जा पिक्चर का ट्रेलर कैसा लगा। जैसे जैसे आपने ट्रेलर देखा, क्या आपको इस ट्रेलर के अंदर केजीएफ 1 एंड केजीएफ 2 की वाइब आई या नहीं आई? एंड अगर आपने टीजर भी देखा है तो टीजर के अंदर जैसे दीवार में निरूपा राय और उनके 2 बच्चे ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जैसे केजीएफ 1 में एक सीन था ना जहां पर वो बच्चा रॉकी पुलिस वाले को बॉटल मारता है और एक जगह वो चिल्लाता है कि अपन को चाहिए दुनिया, पैसा। ऐसे ही आग का मतलब कुछ बैकग्राउंड है, वहां पर लड़का हाथ में कुछ हथियार लिए खड़ा है। मतलब जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि फुल ऑन केजीएफ एंड फुल ऑन दीवार वाला कनेक्शन यहां पर मुझे दिखा है। आपको दिखा या नहीं, कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।